वेलकम टू एजुकेटर अमरजीत। आप सभी का स्वागत है। आज है 27 अक्टूबर 2022 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज के दिन से जुड़े हैं। और अक्टूबर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी आपको इसमें मिलेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर एक, गुजराती नव वर्ष 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। गुजराती नव वर्ष को अन्य किस रूप में जाना जाता है? गुरु पर्व, पर्युषण, बेस्तु वर्ष, बैसाखी। तो इसका आंसर है बेस्तु वर्ष। गुजराती नव वर्ष को हम लोग बेस्तु वर्ष के रूप में भी जानते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर दो है, भारत संघ के साथ जम्मू और कश्मीर का विलय दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 26 अक्टूबर। तो इसका आंसर है 26 अक्टूबर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन कुज्जप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरल, जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर है केरल। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस राज्य द्वारा स्कूली छात्रों के लिए ऑनेस्टी शॉप एक पहल शुरू की गई है? गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश नहीं है इसका आंसर है केरल। इसका राइट आंसर क्या है? केरल। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 5, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने हाल ही में एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना शुरू की है। उसका क्या नाम है? ज्योति, किरण, समृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है समृद्धि। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 6, किस आईआईटी ने 2021 और 22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली। तो इसका आंसर है आईआईटी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस फुटबॉलर ने पेरिस, फ्रांस में आयोजित पुरुषों का बेलोन डी 2022 पुरस्कार जीता है? सदियो माने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मोहम्मद सलाह, करीम बेंजेमा। इसका आंसर है करीम बेंजेमा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मनीष गुप्ता, डीके इमर्सन, विलियम कॉम्ब्रिज, बारबरा मेटकॉफ। इसका आंसर है बारबरा मेटकॉफ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 9, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना पुरस्कार 2021 150 डेज चैलेंज में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी के तहत देश में मध्य प्रदेश का क्या स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका आंसर है दूसरा स्थान। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 10 की ओर। हाल ही में किसने मुख्यालय एमसी वायुसेना नगर नागपुर में आयोजित वायुसेना लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2022-23 जीती? ईस्टर्न एयर कमांड, ट्रेनिंग कमांड, मेंटेनेंस कमांड, वेस्टर्न एयर कमांड। इसका आंसर है वेस्टर्न एयर कमांड। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में किसने आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में काहिरा मिस्र में जूनियर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम और व्यक्तिगत स्पर्धाओं में स्वर्ण और रजत पदक जीता? रोहन बोपन्ना, डीपी मन्नू, सागर डांगी, राहुल जाखड़। तो इसका आंसर है सागर डांगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में किसने मिस्र में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल में रजत पदक जीता? अनीस और श्रेयसी सिंह, अनीस और सिमरनप्रीत कौर बराड़, रुद्राज पाटिल और श्रेयसी सिंह, रुद्राज पाटिल और सिमरनप्रीत कौर बराड़। इसका आंसर है अनीस और सिमरनप्रीत कौर बराड़, ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में मिस्र के काहिरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ एसएसएफ विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल में 10 मीटर एयर राइफल महिला जूनियर स्पर्धा किसने जीती?
ज्योति याराजी, मेहुली घोष, रमीला जिंदल, परवीन हुड्डा। तो इसका आंसर है रमीला जिंदल। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में लॉस एंजल्स में आयोजित 50वें एनिवर्सरी सैटर्न अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता? ऑप्शन नंबर ए पुष्पा द राइज, ऑप्शन बी RRR, ट्रिपल आर, सी विक्रम और शमशीरा। तो इसका आंसर है ट्रिपल आर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के अधीन नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO के प्रौद्योगिकी विकास और त्वरण सेल के साथ साझेदारी की है? ए ऑप्शन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, पारस डिफेंस एंड स्पेस, जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसका आंसर है ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 16, हाल ही में किसने फंगल प्रायोरिटी पैथोजेंस की पहली सूची के रूप में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होने वाले 19 फंगस की एक सूची शामिल है? इसका ऑप्शन ICMR, WHO, CDC, सेफ किड्स वर्ल्ड वाइड। तो इसका आंसर है WHO, ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यहाँ 3 कथन दिए गए हैं और उन्हें देख के बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। कथन 1, संघाई ने दुनिया की पहली मुंह से ली जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। कथन 2, एक मिस्ट के रूप में वैक्सीन को मुंह के जरिए लिया जाता है और उसे उन व्यक्तियों को बूस्टर खुराक के रूप में मुफ्त में दिया जा रहा है जिन्हें पहले से वैक्सीन लगी है। कथन 3, इसे कैंसनो बायोलॉजिक्स इंक द्वारा वन शॉट एडेनोवायरस वैक्सीन के एरोसॉल संस्करण के रूप में विकसित किया गया था जो अपेक्षाकृत हानि रहित कोल्ड वायरस का उपयोग करता है। तो इसका आंसर केवल 2 नहीं, 1 और 2 ये भी नहीं, 1 और 3 दोनों नहीं, 1, 2 और 3। इसका आंसर है 1, 2 और 3, मतलब तीनों कथन सत्य हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 18, किस देश ने एलिजाबेथ जोन्स को नई दिल्ली में चार्ज डी फेयर के रूप में नियुक्त किया है? ऑस्ट्रेलिया, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 19, 27 अक्टूबर 2022 यानी कि आज के दिन कौन राष्ट्रीय भवन में एक समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड PBG को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर भेंट करेंगे? जगदीप धनखड़, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रश्न नंबर 20, हाल ही में कितने देशों के राजदूतों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया? 3, 4, 5, 6। तो 5 देशों के राजदूतों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया। प्रश्न नंबर 21, विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक निरस्त्रीकरण सप्ताह मनाया जाता है। उपरोक्त कथन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? ए, निरस्त्रीकरण सप्ताह पहली बार 1978 में मनाया गया, ये सही है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1944 को हुई, ये गलत है। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग की स्थापना 1950 में हुई, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन केवल ए, ये सही है। आइए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 22, अक्टूबर 2022 में किस स्टॉक एक्सचेंज ने अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण रसीदें EGR लॉन्च की है? लंदन स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका आंसर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में 91वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा? केन्या, सोमालिया, ऑस्ट्रिया, मिस्र। इसका आंसर है ऑस्ट्रिया। 2023 में 91वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा 2023 में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 24, कौन ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री चुने गए?
ये कल भी मैंने बताया था। तो इसका आंसर है ऋषि सुनक, ऋषि सुनक। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 नंबर, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यूएनएचआरसी के लिए विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गिरजा कुमारी, केपी एसवनी, हेमलता सिंह, सुलेखा सिंह। तो इसका आंसर है केपी एसवनी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका होमवर्क है। प्रश्न नंबर 26, मर्सर सीएफएस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तीसरा, चौथा, 41वां, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट करके देना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन रिलेटेड क्वेरी है तो आप इसको कमेंट करके बताएं, हम उसको सॉल्व करेंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एजुकेटर अमरजीत। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।